हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं इस दोपहर के समय तेरे पवित्र नाम को पुकारता हूं। सुबह का समय बीत गया, रात अभी दूर है, पर इस घड़ी मैं तेरे सामने झुकता हूं। हे प्रभु, तेरी उपस्थिति की कितनी जरूरत है। मैं मानता हूं कि मेरे हर पल, हर सांस, हर काम पर केवल तेरी कृपा ही टिकी हुई है। हे प्रभु यीशु, जब दुनिया अपने कामों में व्यस्त है, जब लोग अपनी दौड़ भाग में लगे हुए हैं, मैं अपने कामों को रोककर तेरे सामने आता हूं। मेरे जीवन का मालिक तू ही है, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं दोपहर के इस समय तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरा नाम ऊंचा उठाता हूं और तुझसे आशीष मांगता हूं। धन्यवाद की प्रार्थना पिता, धन्यवाद कि आज सुबह से अब तक तूने मुझे जीवन दिया। तूने मेरी आंखें खोली, तूने मुझे चलने फिरने की ताकत दी। धन्यवाद कि मैंने सुबह का समय तेरे नाम से शुरू किया और अब दोपहर तक तूने मुझे संभाला। धन्यवाद प्रभु कि तूने सड़क पर मेरी रक्षा की, काम की जगह पर मेरी मदद की और हर कठिनाई से मुझे बचाया। हे प्रभु, मैं मानता हूं कि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तेरा ही दिया हुआ है। दोपहर की थकान में ताजगी है प्रभु यीशु। दिन का आधा हिस्सा बीत चुका है, शरीर थकने लगता है, मन भी बोझिल होने लगता है। काम की चिंता, परिवार का बोझ, भविष्य की फिक्र सब मिलकर मन को भारी कर देते हैं। पर प्रभु, इस दोपहर में तुझसे ताजगी मांगता हूं। तेरा वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं इस दोपहर अपने बोझ को तेरे चरणों में रख देता हूं। मेरी आत्मा को विश्राम दे, मुझे अपनी शांति में डुबो दे। 3, नौकरी और कामकाज में आशीष है पिता परमेश्वर। कितने भाई बहन इस समय ऑफिस में हैं, खेतों में हैं, दुकान में हैं, कहीं नौकरी पर हैं। प्रभु, उनकी मेहनत पर तेरी आशीष हो, उनके हाथों का काम फलदार बने। जिनकी नौकरी रुकी हुई है, जिन्हें प्रमोशन नहीं मिल रहा, प्रभु उनके लिए दरवाजा खोल। जिनके बिजनेस में ग्राहक नहीं आए, जिनकी दुकानें खाली हैं, प्रभु उन्हें बरकत दे। दोपहर के इस समय मैं हर भाई बहन के काम पर तेरा लहू छिड़कता हूं। मैं विश्वास से कहता हूं, उनके काम में तू ही महिमा पाएगा। बीमारों के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। दोपहर का समय है, कितने लोग इस समय अस्पतालों में हैं, कितने लोग बिस्तर पर लेटे हैं। किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को मधुमेह है, किसी को पेट की बीमारी है। प्रभु, तेरे घावों के कारण हम चंगे हुए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दोपहर तेरी चंगाई की शक्ति बीमारों को छू ले। हर कैंसर का सेल सूख जाए, हर दर्द चला जाए, हर रोग भाग जाए। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। बाय, दुखी और निराश लोगों के लिए प्रार्थना है पिता। दोपहर का यह समय उन लोगों के लिए भारी है जो अकेले हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनकी आंखें रो रो कर सूज गई है। हे प्रभु, तू टूटे दिल का परमेश्वर है। तू निराश लोगों को आशा देता है। आज उन सबको छू, उनके घरों में अनाज पहुंचा, उनके जीवन में नया अवसर खोल, उनकी आंखों से आंसू पहुंच। शैतानी बंधनों से छुटकारा है प्रभु यीशु। दोपहर के इस समय मैं तेरे लहू की सामर्थ्य से हर बंधन तोड़ता हूं। अगर किसी भाई बहन के जीवन में जादू टोना, शैतानी शक्ति, बंद दरवाजे या अंधकार की ताकतें काम कर रही हैं, तो यीशु मसीह के नाम से वे अभी टूट जाएं। प्रभु, तेरा प्रकाश चमके, तेरा सामर्थ्य बंधनों को काट दे। जो दबे हुए हैं वे आजाद हो जाएं, जो रो रहे हैं वे हर्ष मनाएं। परिवार और बच्चों के लिए आशीष है पिता परमेश्वर। दोपहर का यह समय मैं परिवारों के लिए आशीष मांगता हूं। हर पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम हो, हर बच्चे पर तेरी कृपा हो। जिन बच्चों के भविष्य को लेकर माता पिता चिंतित हैं, प्रभु तू रास्ता बना। जिन बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत है, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, जिन्हें गलत संगति खींच रही है, प्रभु उन्हें बचा। तेरी आत्मा उनकी रक्षा करे। धन्यवाद की गवाही है प्रभु। दोपहर के समय में सिर्फ यही कहता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद कि सुबह से अब तक तूने मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि तूने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। धन्यवाद कि तू मेरी पुकार सुनता है और जवाब देता है। हम आज तेरे सामने नम्र होकर आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवन का वचन दिया और जीवन का पेड़ अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट किया। प्रभु, जब हम इस गहन विषय पर मनन करते हैं तो हमारे हृदय, हमारे विचार और हमारी आत्मा को तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। तेरे वचन की ज्योति हमारे जीवन में चमके और हमें सच्चाई में स्थिर करे। जीवन का पेड़ क्या है? हे प्रभु,
तेरे वचन में उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक जीवन का पेड़ हमें दिखाई देता है। एदन की वाटिका में तूने आदम और हव्वा को जीवन का पेड़ दिया कि अमर बने रहे, लेकिन पाप के कारण वह पहुंच से दूर हो गया। फिर भी तेरे अनुग्रह से यीशु मसीह के द्वारा वह मार्ग फिर से खुला। जीवन का पेड़ यीशु ही है, क्योंकि वही अनंत जीवन है, वही हमारी आत्मा का आहार है, वही सच्चा फल है। प्रभु, जब हम यीशु से जुड़े रहते हैं तो हम जीवन के जल से, जीवन की रोटी से और जीवन के फल से भर जाते हैं। जीवन का पेड़ मेरे घर में है प्रभु यीशु। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब तेरे जीवन के पेड़ से जुड़े रहें। हमारे घर में तेरी उपस्थिति हो, हमारे घर में झगड़े की जगह शांति हो, गरीबी की जगह आशीष हो, बीमारी की जगह चंगाई हो और निराशा की जगह आशा हो। प्रभु, जैसे पेड़ अपनी जड़ से जीवन खींचता है, वैसे ही हम भी तुझसे जीवन पाएं। जीवन का पेड़ और विश्वास है पिता परमेश्वर। तूने अपने वचन में कहा है, धर्मी जन जीवन के वृक्ष के समान है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा विश्वास कमजोर न पड़े, मेरा मन डगमगाए नहीं, बल्कि मैं तेरे जीवन के पेड़ की तरह फलता फूलता रहूं। मैं प्रार्थना करता हूं, मेरा विश्वास दूसरों को आशीष दे, मेरे शब्द जीवन बांटे, मेरे कर्म प्रेम फैलाएं, मेरा जीवन गवाही बने कि वास्तव में जीवन का पेड़ यीशु है। आत्मिक युद्ध और जीवन का पेड़ है प्रभु। शैतान हर समय कोशिश करता है कि हमें जीवन के पेड़ से काट दे। वह हमें पाप में गिराना चाहता है ताकि हम अंतत जीवन से वंचित रह जाएं। लेकिन यीशु, तू ही मेरी डाल है, तू ही मेरी शक्ति है। मैं तेरे लहू की सामर्थ्य से हर जादू, हर टोने, हर पाप की जंजीर को तोड़ता हूं। मैं तेरे नाम में घोषणा करता हूं कि मैं जीवन के पेड़ से अलग नहीं होऊंगा। चाहे दुख आए, चाहे बीमारी आए, चाहे गरीबी आए, मैं तेरे जीवनदायी पेड़ से जुड़े रहूंगा। जीवन का पेड़ और आशीष है पिता। तेरे वचन में प्रकाशित वाक्य यूजिडो कहता है कि जीवन का पेड़ 12 प्रकार के फल देता है और उसके पत्तों से जातियां चंगी होती हैं। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरी आत्मा हर महीने नए फलों से भरी रहे, मेरे शब्द दूसरों के लिए चंगाई बने, मेरा परिवार तेरे फलों से आनंद पाए, मेरे जीवन के पत्ते दुखियों के लिए शांति और बीमारों के लिए चंगाई का कारण बने। व्यक्तिगत प्रार्थना है प्रभु यीशु। कभी कभी मैं सूख जाता हूं जैसे बिना पानी का पेड़। कभी मेरे आंसू मुझे कमजोर कर देते हैं, कभी मेरा विश्वास डगमगा जाता है, लेकिन मैं जानता हूं जब मैं तुझसे जुड़ता हूं तो मैं फिर से हरा भरा हो जाता हूं। यीशु, तू ही मेरी आत्मा का जीवन है, तू ही मेरा जीवन का पेड़ है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मुझे अपनी जड़ों में गहरा रोप दे, मुझे अपने आत्मा से सींच, मुझे अपने वचन से भर और मुझे अपने अनुग्रह से फलने फूलने दे। परिवार और कलीसिया के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं अपने देश और अपनी जाति के लिए प्रार्थना करता हूं। सब तेरे जीवन के पेड़ से जुड़े रहें। कलीसिया जीवन का उद्यान बने जहां लोग आएं और फल पाएं। देश तेरे अनुग्रह से फलता फूलता रहे, परिवार तेरे प्रेम से भरे हों। अंतिम धन्यवाद प्रार्थना है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने हमें जीवन का पेड़ दिया। यीशु मसीह, धन्यवाद कि तूने हमें मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बनाया। धन्यवाद कि तूने हमें पाप से छुड़ाया। धन्यवाद कि तूने हमें अनंत जीवन का वादा दिया। प्रभु, आज की यह प्रार्थना मेरे जीवन में फल लाए, तेरी महिमा मेरे घर में चमके, तेरा जीवन मेरे परिवार को भर दे और मैं अंतकाल तक तेरे जीवन के पेड़ से फल पाता रहूं। हम आज तेरे पवित्र नाम में तेरे सामने आते हैं। तूने हमें जीवन दिया, सांस दी और अस्तित्व दिया, लेकिन केवल सांस लेने के लिए ही नहीं, तूने हमें एक उद्देश्य दिया, तेरा संग रहने का, और इसके लिए तूने हमें जीवन का पेड़ दिया। प्रभु, जब हम इस अद्भुत उपहार पर मनन करते हैं तो हमारी आत्मा तुझसे भर जाए। हमें यह समझने दे कि जीवन का पेड़ क्यों दिया गया और उसका अर्थ हमारे जीवन में क्या है। प्रभु ने जीवन का पेड़ क्यों दिया? हे पिता, तेरे वचन में उत्पत्ति 2:9 में लिखा है कि तूने एदन की वाटिका में हर प्रकार के पेड़ उगाए, देखने में मनोहर और खाने में अच्छे, और बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे का जान का वृक्ष लगाया। प्रभु, तूने जीवन का पेड़ इसलिए दिया ताकि मनुष्य तेरे संग रहे, ताकि हम अनंत जीवन का स्वाद चखें,
ताकि हम पाप और मृत्यु से दूर रह सकें, ताकि हम तुझसे जुड़े रहें और कभी सूखे नहीं। जीवन का पेड़ केवल फल देने वाला पेड़ नहीं, यह तेरे संग संगति का प्रतीक है। प्रार्थना। प्रभु, हमें तेरा जीवन चाहिए है प्रभु यीशु। आज हम मानते हैं कि जीवन का पेड़ हमें इसलिए दिया गया ताकि हम जीवन चुने, न कि मृत्यु। लेकिन कितनी बार हमने पाप चुना, कितनी बार हमने तेरे मार्ग को छोड़ा, कितनी बार हमने अपनी इच्छा को प्राथमिकता दी। फिर भी तू दयालु है, तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा फिर से हमें जीवन का पेड़ दे दिया। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जीवन का पेड़ और यीशु मसीह है प्रभु। तूने जीवन का पेड़ केवल एदन में ही नहीं रखा, बल्कि प्रकाशित वाक्य के युद्धों में फिर से हमें दिखाया। वहां जीवन का वृक्ष 12 प्रकार के फल देता है और उसके पत्तों से जातियां चंगी होती हैं। यह पेड़ स्वयं यीशु मसीह है। वही अनंत जीवन है, वही आत्मिक आहार है, वही हमें मृत्यु से छुड़ाता है, वही हमें फलने फूलने देता है। प्रभु, तूने हमें जीवन का पेड़ इसलिए दिया ताकि हम यीशु के माध्यम से तेरे पास लौट सकें। प्रार्थना। जीवन का पेड़ मेरे जीवन में है प्रभु यीशु, मुझे अपने जीवन के पेड़ से जोड़। मैं सूखी डाली नहीं रहना चाहता, मैं तुझसे जुड़े रहना चाहता हूं। जब तक मैं तुझसे जुड़ा हूं मैं फल पाऊंगा, जब तक मैं तुझसे जुड़ा हूं मैं आशीषित रहूंगा, जब तक मैं तुझसे जुड़ा हूं मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूंगा। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे सब तेरे जीवन के पेड़ से जुड़े रहें। प्रभु ने जीवन का पेड़ क्यों दिया? कारण 1, अनंत जीवन के लिए ताकि हम मृत्यु पर विजय पाए। 2, आत्मिक संगति के लिए ताकि हम तेरे साथ निरंतर बने रहें। आशीषों के लिए ताकि हमारे जीवन में फल और चंगाई हो। पाप पर विजय के लिए ताकि हम शैतान के जाल में न फंसे। भविष्य के लिए आशा ताकि हम स्वर्गीय नगर में प्रवेश करें। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना है प्रभु। शैतान हमेशा कोशिश करता है कि हमें जीवन के पेड़ से काट दे। वह चाहता है कि हम पाप में गिरे और अनंत जीवन खो दें। लेकिन आज मैं घोषणा करता हूं, मैं यीशु मसीह के लहू से ढका हूं, मैं जीवन के पेड़ से जुड़ा हूं। कोई शक्ति मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मैं हर नशा, हर बीमारी, हर गरीबी, हर निराशा की जड़ को काटता हूं और मैं तुझसे जुड़कर जीवन चुनता हूं। परिवार और कलीसिया के लिए प्रार्थना है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा परिवार जीवन के पेड़ की तरह फलता फूलता रहे। मेरे बच्चे तेरे फलों से भर जाएं, मेरे माता पिता तेरे पत्तों से चंगाई पाए। मेरी कलीसिया जीवन का उद्यान बने जहां हर कोई आकर तेरे फल पाए। धन्यवाद की प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन का पेड़ दिया। धन्यवाद कि तूने हमें मरने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बनाया। धन्यवाद कि तूने यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन का रास्ता दिया। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मैं कभी इस पेड़ से दूर न होऊं। तेरे फलों से मेरा जीवन भरता रहे, तेरी जड़ों में मेरा विश्वास स्थिर रहे, तेरे पत्तों से मेरी आत्मा चंगी होती रहे। अंतिम प्रार्थना है स्वर्गीय पिता। आज मैं समझ गया कि तूने हमें जीवन का पेड़ क्यों दिया। यह केवल खाने का पेड़ नहीं, यह अनंत जीवन का प्रतीक है। यह यीशु मसीह है। प्रभु, मैं आज यह प्रतिज्ञा करता हूं, मैं मृत्यु नहीं जीवन चुनूंगा। मैं पाप नहीं पवित्रता चुनूंगा। मैं अंधकार नहीं प्रकाश चुनूंगा और मैं हर हाल में तेरे जीवन के पेड़ से जुड़ा रहूंगा। तेरे वचन के अनुसार जब मैं अनंत नगर में प्रवेश करूंगा तो जीवन का पेड़ मुझे मिलेगा और मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। तेरा नाम महान है, तेरा नाम पवित्र है, तेरा नाम सामर्थी है। आज मैं तेरे सिंहासन के सामने खड़ा हूं, सिर झुकाकर, दिल खोलकर, आंसू बहाकर, केवल तुझे धन्यवाद कहने और तुझसे आशीष मांगने आया हूं। पिता, तू आशीषों का स्रोत है। तेरे बिना हम सूखी डाली की तरह हैं, लेकिन तेरे साथ हम फलवंत बगीचे की तरह हैं। प्रभु, तू कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरा भला करूंगा। आज मैं तेरे इन वचनों को पढ़कर तेरे सामने खड़ा हूं। आशीष का अर्थ और तेरा वचन है प्रभु। आशीष केवल पैसे या दौलत का नाम नहीं, आशीष है तेरे संग रहना, तेरे वचन में बने रहना, तेरी शांति पाना, तेरे आनंद में जीना। तूने अब्राहम को कहा था, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का कारण बनेगा। प्रभु, उसी वादे के अनुसार आज मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे आशीष दे ताकि मैं औरों को आशीष दे सकूं। मेरे घर को आशीष दे ताकि यह तेरी महिमा का घर बन सके।
मेरे काम, मेरी नौकरी, मेरे व्यवसाय को आशीष दे, ताकि मैं किसी का गुलाम नहीं बल्कि दूसरों को देने वाला बन सकूं। परिवार के लिए आशीष की प्रार्थना पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा परिवार तेरी आशीष में डूबा रहे। मेरे माता पिता की उम्र लंबी हो, मेरे भाई बहन एकता में रहें, मेरे बच्चे तेरी राह पर चलें। प्रभु, जिस घर में तेरा नाम है वहां झगड़ा नहीं टिकता, बीमारी नहीं रहती, दरिद्रता नहीं रहती, वहां तेरा अनुग्रह और तेरी शांति भर जाती है। आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर तेरी आशीष का घर है। काम और व्यवसाय के लिए आशीष की प्रार्थना है प्रभु। तू कहता है, जो कुछ तू करेगा उसमें मैं तुझे सफल करूंगा। आज मैं अपने काम, अपने बिजनेस, अपने खेत खलिहान, अपने हाथों के काम को तेरे चरणों में रखता हूं। प्रभु, बरकत वही है जो तू देता है। मुझे मेहनती बना, मुझे ईमानदार बना, मुझे आशीष दे कि जो बीज में बोऊं वह 100 गुना फल लाए। मेरे काम में तेरी आशीष हो, ताकि लोग देखकर कहें, सचमुच यह प्रभु का आशीषित है। वैश्व मुक्ति, बीमारी से मुक्ति और आशीष की प्रार्थना है यीशु। तूने क्रूस पर हमारे पाप और हमारी बीमारियां उठाई, तेरे कोड़ों से हम चंगे हुए। आज मैं अपने जीवन से हर बीमारी को निकालकर तुझसे आशीष मांगता हूं। प्रभु, आशीष का अर्थ है स्वास्थ्य और ताकत। मेरी हड्डियां मजबूत रहें, मेरा खून पवित्र हो, मेरी आत्मा, मन और शरीर स्वस्थ रहे। मैं घोषणा करता हूं कि बीमारी का हर श्राप टूट चुका है और चंगाई का आशीष मेरे जीवन में बह रहा है। आत्मिक जीवन की आशीष है पिता। तेरी आशीष केवल सांसारिक नहीं, आत्मिक भी है। मुझे प्रार्थना का आशीष दे, तेरे वचन का आशीष दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे, मुझे गवाही देने का आशीष दे। प्रभु, मेरी आत्मा जीवित रहे, मैं पाप में न गिरूं, मैं संसार के जाल में न फंसूं, मैं हर रोज तेरे साथ चलूं। यही सबसे बड़ी आशीष है। आशीष और शत्रु पर विजय है प्रभु। दुश्मन कभी चाहता है कि मेरी आशीष छीनी जाए। वह चोरी करने, मार डालने और नाश करने आता है, लेकिन तू कहता है, मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरी आशीषों की रक्षा कर। जो दरवाजे तू खोलता है कोई बंद कर सके, जो बरकत तू देता है कोई छीन न सके। मैं हर बंधन, हर जादू टोना, हर श्राप, हर अंधकार को तोड़ता हूं और यीशु मसीह के नाम से आशीष का दावा करता हूं। आशीष की गवाही पिता, मैं मानता हूं कि जब तू आशीष देता है तो सारी दुनिया देखती है। जैसे तूने यूसुफ को जेल से निकालकर राजा का दाहिना हाथ बनाया, जैसे तूने दाऊद को चरवाहे से राजा बना दिया, जैसे तूने अय्यूब की खोई हुई चीजें दुगनी करके लौटा दी, वैसे ही तू मेरे जीवन को बदल देगा। लोग देखकर कहेंगे, यह प्रभु का आशीषित है। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरी आशीष बिना दुख देती है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मेरे सिर को तेल से अभिषेक करता है और मेरा प्याला उमड़ता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। अंतिम प्रार्थना और घोषणा है स्वर्गीय पिता, आज मैं अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपने घर पर, अपने काम पर, अपनी कलीसिया तेरी आशीष बुलाता हूं। मैं घोषणा करता हूं, मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर रहूंगा, नीचे नहीं। मैं आशीषित हूं, मैं श्रापित नहीं। मैं विजेता हूं, हारा हुआ नहीं। मैं जीवन का वारिस हूं, मृत्यु का नहीं। तेरी आशीष मेरे साथ कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। तेरा अनुग्रह मुझे ढाके रहेगा, तेरी दया मेरे पीछे पीछे चलती रहेगी, तेरा प्रेम मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु, मुझे तेरी आशीष का पात्र बना। मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे और सदा कहेंगे, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी आशीष का स्रोत है। आमीन, आमीन, आमीन। भाई बहन, ये पूरी प्रार्थना लगभग 2 शब्दों में है। इसमें परिवार, काम, आत्मिक जीवन, बीमारी, आशीष, विजय और धन्यवाद। आज मैं पूरे दिल, पूरे मन और पूरे आत्मा से तेरे सामने झुककर धन्यवाद अर्पित करता हूं। धन्यवाद पिता कि तू महान है। धन्यवाद पिता क्योंकि तू सच्चा है। धन्यवाद पिता क्योंकि तू जीवित है। धन्यवाद पिता क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। हां प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब हम रो रहे थे, जब हम दर्द और आंसुओं में तेरे चरणों में पुकार रहे थे, तूने हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया, बल्कि अपने करुणा में हृदय से हमारी विनती को सुना और उत्तर दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा जो हर समय हमारे साथ है।
पिता, जब अंधकार ने हमें घेर लिया था, जब निराशा ने हमें निगलना चाहा, जब शत्रु ने हमें चारों ओर से दबा दिया था, तब तूने हमारी छोटी सी पुकार पर ध्यान दिया और अपनी शक्तिशाली दाहिनी भुजा से हमें उठा लिया। हाँ पिता, हम तेरे बिना कुछ भी नहीं हैं। हमारी सांसें, हमारा जीवन, हमारी रोजी रोटी, हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय सब तेरा दिया हुआ है। धन्यवाद कि तूने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि तूने हमें रोटी दी। धन्यवाद कि तूने हमें आश्रय दिया। धन्यवाद कि तूने हमें परिवार और मित्र दिए। हे प्रभु यीशु, हम कैसे तेरा धन्यवाद करें। तूने क्रूस पर अपना लहू बहाया ताकि हम पाप से छुटकारा पाए। तूने हमारे लिए मृत्यु पर विजय पाई ताकि हमें अनंत जीवन का वरदान मिले। पिता, धन्यवाद कि तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर कठिनाई में तूने हमारा हाथ थामा। जब हम रोए, तूने हमारी आंखों से आंसू पोंछे। जब हम भूखे रहे, तूने भोजन दिया। जब हम गिरने वाले थे, तूने हमें संभाला। जब हम खो गए थे, तूने हमें खोज निकाला। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी दया और अनुग्रह से ही हम आज जीवित हैं। तूने हमारी पुकार सुन ली, इसलिए हम नए गीत के साथ तुझे महिमा देते हैं। तेरे वचनों के अनुसार धर्मी पुकारते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उनके सब संकटों से उन्हें छुड़ाता है। हाँ पिता, ये वचन आज हमारे जीवन में पूरा हुआ है। पिता, मैं अपने परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूं। मेरे बच्चों की ओर से धन्यवाद करता हूं। मेरे माता पिता, भाइयों बहनों, रिश्तेदारों की ओर से धन्यवाद करता हूं। उन सब की ओर से धन्यवाद करता हूं जिनके लिए मैंने प्रार्थना की और तूने उनकी पुकार को सुना। तूने रोगियों को चंगा किया। तूने गरीबों को उठाया। तूने निराशों को आशा दी। तूने बंधनों को तोड़ा। तूने कर्ज से छुटकारा दिया। हाँ प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली और हमें विजयी बनाया। धन्यवाद कि तूने हमारे घर को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने हमारे बच्चों को बचाया। धन्यवाद कि तूने हमें रोज नई दया और नई करुणा दी। धन्यवाद कि तूने हमारे शत्रुओं के षड्यंत्रों को विफल कर दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन में बरकतें बरसाई। पिता, जब हम योग्य नहीं थे तब भी तूने हमें आशीष दी। हे प्रभु, तेरा प्रेम असीम है, तेरी दया असीम है, तेरी कृपा अनंत है। जब हमने अपनी आवाज उठाई और तुझसे कहा पिता हमें मदद कर, तब तूने देर नहीं की, तूने हमारी पुकार सुन ली। आज मैं अपने हृदय के गहरे से तुझे धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद कि तूने मुझे शांति दी। धन्यवाद कि तूने मुझे आनंद दिया। धन्यवाद कि तूने मुझे क्षमा किया। धन्यवाद तूने मुझे आशा दी। धन्यवाद कि तूने मुझे अनंत जीवन दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमारी पुकार सुन ली और हमारे जीवन को बदल दिया। तेरा नाम सदा सर्वदा महिमित हो। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। आमीन।